our YouTube channel Hartran Skill Center near Fountain Chowk, Yamuna. Our center code is 034. I am Ankit Sharma. स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में व्यू टैब खत्म कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब आपका जो बचा था वो था सिर्फ रेफरेंसेस। उसके अलावा वी हैव कंप्लीटेड द होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट, मेलिंग्स, रिव्यू एज वेल एज व्यू। तो बेसिकली हमारा सिर्फ रेफरेंसेस बचा हुआ था, तो हमको आज रेफरेंसेस खत्म करना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका एक्सेल का पोर्शन शुरू कर देंगे हम लोग, उसके बाद पावर पॉइंट आएगा। तो जो बेसिक्स में आता है वर्ड स्टार्टिंग में, हमारा वो ऑलमोस्ट खत्म हो रखा है, सिर्फ रेफरेंसेस बचा था। जो आज के लेक्चर में हम रेफरेंसेस को खत्म कर देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखते हैं, उसके नीचे कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो वो क्लियर कर दिए जाएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप कमेंट्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, तो कमेंट्स कीजिए। अगर आपको अटेंडेंस चाहिए अपने इंटरनल्स के अकॉर्डिंग, बेसिस आपकी इंटरनल्स आपके अटेंडेंस पे बेस्ड है, आप अटेंडेंस लगाइए यूट्यूब के नीचे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। बेशक अपना रोल नंबर ही लिख दीजिए वहाँ। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं वहाँ पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में हम क्या करेंगे, अब ये पहली चीज है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर फुटनोट्स, एंड नोट्स, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, ये सब। स्टूडेंट्स, अब हम कहाँ से शुरू करते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट स्टूडेंट्स किस लिए यूज करते हैं? हम जैसे कोई भी बुक देखते हैं उसके अंदर कंटेंट्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये कंटेंट्स हो गए, ऑटोमेटिक टेबल्स हो जाते हैं, मैनुअल टेबल्स जैसे हम बनाते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स मेरा किस लिए यूज होता है? मैंने कोई भी पिक्चराइजेशन करी या उसको कंटेंट करने को एक ओवरव्यू देता है डॉक्यूमेंट का। मेरी कोई बुक पब्लिश हुई है तो मैं पहला टेबल ऑफ कंटेंट रखता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट में मुझे पता लग जाता है कि इस बुक के अंदर या इस नॉवल के अंदर या फिर इस मैगजीन के अंदर क्या कुछ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट करूंगा। जब मैंने अभी क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट, स्टार्ट बाय अप्लाइंग हेडिंग स्टाइल्स फ्रॉम स्टाइल गैलरीज टू सिलेक्ट टेक्स्ट। अभी नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, क्योंकि मैंने अभी कोई कंटेंट्स बनाया ही नहीं है, तो ये बनेगी नहीं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ ऐड टेक्स्ट लेवल 1, ठीक है। अपडेट टेबल, ये सब है मेरे कंटेंट्स। अब मैं इसमें से अगर ऑटोमेटिक टेबल लूंगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ स्टूडेंट्स। अब इसमें पहली चीज आई है फुटनोट्स। फुटनोट्स और एंड नोट्स क्या होते हैं? सपोज कीजिए आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर स्टूडेंट्स फुटनोट्स लगे होते हैं। जैसे कोई वर्ड के ऊपर, स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर 1 या 2 लिखा होता है और उसकी जो डेफिनेशन है, उसका मीनिंग है, वो पेज के एंड पे दे रखा होता है, उसको बोलते हैं फुटनोट्स। जो पैराग्राफ के एंड में आपको डेफिनेशन से उसका मीनिंग दे देते हैं, उसको बोलते हैं हम एंड नोट्स। जैसे मैं आपको पहले फुटनोट्स बताऊंगा, उसके बाद हम एंड नोट्स करेंगे। तो फुटनोट्स में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रोवाइड्स के आगे मैंने अपना कर्सर को छोड़ दिया। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। अब आप पहली चीज ये देखिए कि फुटनोट प्रोवाइड्स के ऊपर आपका 1 लिखा आ गया और यहाँ पर नीचे 1 लिखा है। मैं यहाँ क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे दिस इज माय फर्स्ट फुटनोट। फुटनोट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब the meaning of the words, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने ये पहला फुटनोट बनाया अपना। अब मैं दूसरे यहाँ पर आया एम्बेडेड पे, मैंने यहाँ पर दोबारा इंसर्ट फुटनोट को क्लिक किया, तो मेरा दूसरा फुटनोट बन चुका है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज माय सेकंड फुटनोट। आई एम मेकिंग दिस सेकंड नोट जस्ट टू क्लियर योर डाउट, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम तीसरे पैराग्राफ पे आए। हमने यहाँ से शुरू किया कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड के ऊपर मैंने इंसर्ट फुटनोट किया, तो मेरा थर्ड बन गया दिस इज माय थर्ड
फुटनोट। उसके बाद मैं नेक्स्ट फुटनोट पे आया। दिस इज माय फोर्थ फुटनोट। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि यहाँ पर 4 फुटनोट्स बना लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एंड नोट्स कैसे बनते हैं। अब मैं सपोज कीजिए यहाँ पर आया वीडियो के ऊपर मैंने इंसर्ट एंड नोट किया। अब आप देख सकते हैं कि जहां पर मेरा पैराग्राफ्स खत्म हो रहा है, यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो रहे हैं मेरे, तो यहाँ पर इसने एक एंड नोट बनाया। सपोज कीजिए मैं यहाँ से इसको रूलर से ठीक कर देता हूँ, फिर ये एंड नोट्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ से देख सकते हैं आप, जैसे मैंने सारे पैराग्राफ्स हटा दिए हैं। यहाँ पर ले आऊँ अपने फुटनोट्स को, तो मेरे एंड नोट्स यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए वो 1 से शुरू हो रहा था, ये रोमन लेटर से शुरू हो रहा है। अब मैं ऑनलाइन पे आया, मैंने यहाँ से इंसर्ट एंड नोट किया, तो ये दूसरा है। तो दिस इज माय एंड नोट 1। दिस इज माय एंड नोट 2। ठीक है, अब ये एंड नोट अपने आप ऑटोमेटिक नहीं लगता जब तक मैं एंड नोट्स लगाऊंगा नहीं। जैसे मैंने फुटर पर लगाया, इंसर्ट एंड नोट, दिस इज माय एंड नोट 3। ठीक है, अब मेरे एंड नोट्स और फुट नोट्स बन चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं हूँ पहले पेज पे, और अब पहली लाइन पे पहला पैराग्राफ्स के। अब मुझे शो नोट्स करने हैं, मेरे को देखना है कि फुट नोट्स मैंने कहाँ कहाँ लिखे हैं और एंड नोट्स मैंने कहाँ कहाँ लिखे हैं। तो अब मैं बार बार उस चीज को क्लिक नहीं करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 1 के ऊपर जो भी मैंने लिखा होगा, तो वो फुट नोट की तरह उसके ऊपर लिखा था, दिस इज माई फर्स्ट फुट नोट। Footnotes are used to describe the meaning of the words. Next one is second one. This is my second one footnote. I am making the second footnote just to clear your doubts. Okay, so I am just clicking on show notes so that I have to view two types of areas. There are two areas. It is asking for the two areas. First one is view footnote area. The second one is view endnote area. If I have to see the footnote area, then I will be clicking on the footnote area, and whether if I want to click on the EndNote area, then it will be showing me the EndNotes area. So I'm just clicking on the EndNote area and I'm pressing OK. It will just show me the EndNotes areas. So if I am on the first EndNote, then it will be showing me that first EndNote. Suppose I have to see this footnote. So I'll be clicking on here and I'll be clicking on show footnote area. So it will be showing me that fourth one. See, my cursor is on fourth one footnote. Okay, now going on second end note and clicking on show notes, show end note area, and okay. Now my cursor is on second one. See this. So whether I am on footnotes or endnotes, I'll be just clicking on show notes and I'll be pressing areas, that view footnote area or view endnote area. It will directly make me reach there on the footnote area or the endnote area as per clicked. Now moving on to citations. Students, what is citation? If we are making any kind of articles or magazines, we are describing ourselves, that what we are doing and what our author name is, how we have prepared those bibliographies or citation. So this is just an information about the author. When I am clicking this citation, it will be giving me two options: add a placeholder or add new source. Suppose I am clicking on add new source. Okay, I have clicked on add new source. I'm just seeing here that I have been given a type of source.
If I'm generating a book, then I'll be clicking on the book. If I'm generating an article, then I will be clicking on the journal article. There are many options here, that books, book section, journal articles, reports, arts, websites, and much more, miscellaneous, film. Suppose I'm generating a book. Okay, I must be writing here the author's name. Suppose it is Hartron. I'm putting here my name. Now my title for this is Hartron Skill Center. Okay. Now I'm putting that year 2020, city is Yamunanagar, and my publisher is Hartron. Again Hartron. So I must be showing here, this is the show all bibliography fields. So it will be showing me that all bibliography fields which are present here, I must be filling. It's optional to fill those things, but those are marked red, are recommended fields that we have to fill in compulsion. Okay. Now moving on here, volume. I must be putting here volume 3. Number of volumes 10. Moving next. These are the URL, date, month, exist, mediums, etc. Now I'm clicking OK. So students, I have generated a source. Here is the source. See, I'm clicking, right clicking on it. I must be putting it here. Suppose I'm putting it here. Bibliography, this one. ओके, तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसमें यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ है ऑथर का नाम, ईयर, आर्टिकल का टाइटल का नाम, वॉल्यूम कौन सी है, कहाँ से जनरेट हुआ है और किसने जनरेट किया, ये सब इसमें बिब्लियोग्राफीज में आती है। अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं काइटेशन और बिब्लियोग्राफी को। ठीक है, ये आपके डिफरेंस आ गए, रेफरेंसेस आ गया और वर्क सिटीज आ गया। ये आप चूज कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स बिब्लियोग्राफी और कैप्शन। यहाँ से आप स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं इसके, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं इसके। इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स काइटेशन। उसके बाद आता है कैप्शन। कैप्शन क्या करेगा, आपका जैसे कोई भी फिगर है उसके नीचे ये मार्क कर देता है एंट्रीज को। उस एंट्रीज को मार्क करने के बाद क्या होता है, suppose I'm generating a new page now. I'm coming back to references. अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पिक्चर्स। अब मैंने यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करी है, डेस्कटॉप से, वॉलपेपर से मैं ये वॉलपेपर उठाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट किया इसको, इसको मैंने साइज को कर दिया छोटा। मैं इसको फर्स्ट पेज पे ना लाके सेकंड पेज पे लाता हूँ। यहाँ पर एक और इंसर्ट किया मैंने,
वहीं से उठाया स्टूडेंट्स, दोबारा पिक्चर्स में से कोई और पिक्चर उठा ली मैंने, सपोज करिए ये उठाई और इंसर्ट कर दी। इसका साइज बढ़ा, इसका साइज को छोटा किया, इसको भी थोड़ी नीचे ले आए। अब इसके नीचे एक पिक्चर और लगाई, मैं वापस इंसर्ट पे गया, पिक्चर्स, इंसर्ट, अब स्टूडेंट्स में वापस आया रेफरेंसेस पे, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एंटर दबाया और मैंने यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप फिगर्स का कैप्शन है, लेबल्स, इक्वेशन और टेबल। अब जैसे मेरा फिगर्स में लगा लेता हूँ इसको, ओके किया तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिगर 1। अब मैं नेक्स्ट पे गया, मैंने यहाँ से कैप्शन पे ऐड किया फिगर्स 2 और इसको ओके दबाया, फिगर 2 आ गया। नेक्स्ट पे गया, सपोज कीजिए मेरे पास दो ही फिगर्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फिगर्स का टेक्स्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी यहाँ से आ जाता है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज भी यहाँ से आ जाएगा। तो मैंने जैसे टेबल ऑफ फिगर्स लिया, वैसे आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ से बना सकते हैं। मैंने ओके दबाया तो आप देखिए कि ये ऑटोमेटिक बता रहा है फिगर 1 मेरा फर्स्ट पेज पे और फिगर 2 मेरा सेकंड पेज पे। ये टेबल ऑफ इंसर्ट कैप्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिक लेबल्स करेगा पिक्चर्स को और उसका डॉक्यूमेंट क्रॉस रेफरेंस की तरह यूज करके बनाएगा, ठीक है। अब मैं फिगर 1 पे हूँ, अब मुझे सपोज कीजिए फिगर 1 पे जाना टेबल ऑफ फिगर्स से, तो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब मेरे को अपने आप ये खुद ही फिगर 1 पे ले आता है। सपोज कीजिए मेरे को फिगर 2 पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, फिगर 2 पे क्लिक किया, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो मुझे फिगर 2 पे ले आया। तो इंसर्ट कैप्शंस इसलिए यूज करते हैं ताकि ये मेरा क्रॉस रेफरेंस बना दे टेबल ऑफ फिगर्स के अंदर, ताकि मैं ऑन क्लिक आई कैन रीच ऑन माय फिगर्स। तो स्टूडेंट्स रेफरेंसेस में हम इतना ही करेंगे, आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप एक्सेल शुरू हो जाएगा आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स।